डार्क अंडर आर्म से सभी परेशान हैं, पर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का रीज़न नहीं पता तो हम उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके रीज़न को जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कभी ना हमारे बचपन से अंडर आर्म डार्क होते हैं, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, टीनेज होते हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आता और हम हेयर रिमूवल क्रीम्स लगा लेते हैं जिनमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और हमारी अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है ना, वो बहुत थिन होती है। अगर हम उसमें कोई भी हार्श प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो एकदम से जल जाती है और डार्क हो जाती है। और वैसे भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स थोड़े से, हमारे खुले हुए एरिया जो हैं, ये स्किन है, उससे थोड़े से डार्क होते ही हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये नॉर्मल थिंग है, तो इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। हमें इतना परेशान नहीं होना कि यार इतने हमारे अंडर आर्म डार्क हैं, क्यों हैं। अरे सबके हैं यार, हर किसी के होते हैं। अब हर कोई आपको अपने अंडर आर्म्स दिखाएगा नहीं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो कंसीलर तक लगा लेते हैं उन्हें छुपाने के लिए, तो दूसरों को तो ये पता नहीं होती बातें और सब सोचते हैं कि अरे यार इसके तो इतने क्लियर है और हमारे इतने डार्क। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती और हम हर किसी की वीडियो देख के कुछ हार्श केमिकल्स होम रेमेडीज़ के ही ऐसे अप्लाई कर लेते हैं जो हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। फिर हम ये जानेंगे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है जिससे कि हमें बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही सारे डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। ये है लेमन, और लेमन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर हमें इसे अंडर आर्म्स में अवॉइड करना है, क्योंकि अंडर आर्म्स में ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। क्योंकि हमारे ना अंडर आर्म्स की जो स्किन होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो जब हम इसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं लेमन को, तो वहाँ पे रैश, फिर उसके बाद इरिटेशंस, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है बेकिंग सोडा। काफ़ी सारे लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि बेकिंग सोडा में क्योंकि ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसको लगाओ अंडर आर्म्स में और अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा वाइटन हो जाएंगे। बट मैं भी बोलती हूँ इसको आप अवॉइड करो, क्योंकि इससे भी ना काफ़ी सारी इरिटेशन होती है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनके अंडर आर्म्स और ज़्यादा डार्क हो गए हैं, उल्टा रिएक्शन हो गया है। तो इसलिए आप प्लीज़ इसको अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन कर सकता है। नेक्स्ट, कोई भी परफ्यूम या डिओस हम लगाते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी स्किन पे लगाने लग जाते हैं ताकि ज़्यादा खुशबू आए और बहुत ज़्यादा स्मेली अंडर आर्म्स ना हो। बट यही चीज़ हम बहुत गलत करते हैं, क्योंकि यह कभी भी हमें अपनी स्किन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें भी केमिकल्स होते हैं। ऑब्वियसली इतना अच्छा स्मेल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ केमिकल्स तो होते होंगे। तो हमेशा इन्हें अपने कपड़ों पर लगाओ, कभी भी स्किन पर मत लगाओ। नेक्स्ट है वैक्स। वैक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने वैक्स एक ही बार करी थी अंडर आर्म्स बस, और इवन मेरे तो ब्लीडिंग तक होने लग गई थी। तो वहाँ की स्किन इतनी थिन होती है ना कि मेरे रैशेस हो गए थे और इवन डार्क भी हो गया था वो एरिया, क्योंकि वो जल गया था थोड़ा सा। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसे अवॉइड करना। बाकी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारी हैंड्स के, हमारे लेग्स की स्किन इतनी मोटी होती है तो वहाँ पे हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो काफ़ी आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और नेक्स्ट है कि आपको टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारे अंडर आर्म स्वेटी हो जाते हैं और स्वेटी होने के बाद वो बहुत स्मेल करते हैं। और ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, कोई एक के साथ नहीं है। किसी के कम स्मेल करते हैं, किसी के ज़्यादा करते हैं, पर करते सभी के हैं। तो इसके लिए कोई ज़्यादा इनसिक्योर होना भी ख़राब ही बात है। और हाँ, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि हम ऐसे रोल ऑन्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें केमिकल्स नहीं होते, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ना माइल्ड सी फ्रेगरेंस होती है जो हमारे अंडर की जितनी भी स्मेल होती है उसे कम करती है। तो हम वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बाकी टाइट कपड़े तो हमें अवॉइड करने हैं, और कॉटन के पहनो ताकि हमारी स्किन ब्रीथ कर पाए। अब ये तो सारी बातें थी जो हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम बातें करेंगे जो हमें करनी है, हमारे डूज क्या क्या हैं। तो हम पोटैटो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पोटैटो लेंगे और पोटैटो को या तो हम ग्रेट कर लेंगे उसको अच्छे से और उसका जूस निकाल लेंगे। उसके जूस को फिर हम किसी भी कॉटन लेंगे और कॉटन में डिप करके हम उसको अपने अंडर आर्म्स में रखेंगे 10 to 15 मिनट तक। और अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि मुझे इतना नहीं हो पा रहा, तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप पोटैटो की पतली सी स्लाइस काट के आप उसको भी अपने अंडर आर्म्स में रख सकते हो 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो आपको जो ईजी लगे आप वो कर लो पहले, और इसे कम से कम डे में 2 बार करना अच्छे रिजल्ट्स के लिए। पोटैटो हम यूज़ कर रहे हैं, बट हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों यूज़ होता है। पहली बात, इसमें लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरी, इसमें एंटी इरिटेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमें इचीनेस नहीं होती। अगर हो रही होती है ना ऑलरेडी पहले से, तो वो भी ठीक हो जाती है। और थर्ड जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइपर पिगमेंटेशन। अगर कोई भी एरिया डार्क होता है तो ये उसे लाइटन कर देता है। तो अगर आपके अंडर आर्म्स के अलावा भी कोई एरिया ऐसे जैसे एल्बो का होता है, नीज़ होती हैं,
वहाँ पे भी डार्क है तो आप वहाँ पे भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। फिर एक्सफोलिएट भी करता है ये हमारी स्किन को, जो भी डेड स्किन होती है उसे डिटॉक्सिफाई करता है, और ये स्वेट भी कंट्रोल करता है। सो ये है मुल्तानी मिट्टी, और हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स में, क्योंकि ये भी हमारे अंडर आर्म्स को लाइटन करता है और अगर जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको कम करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो चलो ये अप्लाई करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी में आप नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हो या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो, ये एज़ पर योर चॉइस है। उसके बाद इसको मिला के थोड़ा सा मतलब थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ऐसा रनी पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसे अपने अंडर आर्म्स में अच्छे से लगाना है। सो मैंने ये बना लिया है। अब हम इसको अपने अंडर आर्म्स में तब तक रखेंगे तब तक ये सूख ना जाए। जब ये पूरा सूख जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको धो लेंगे। आप खुद ही देख सकते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन टोन थोड़ी सी लाइट हो गई है अंडर आर्म्स की, और आप भी इंस्टेंट रिजल्ट देख सकते हो। और मैं इसको ना बार बार करती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े स्मेली हो रहे हैं अंडर आर्म्स और थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ और मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। सो आप भी देख सकते हो। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें करना है, वो है ये एलोवेरा जेल, क्योंकि हमें मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी इसको लगाऊंगी। जो एलोवेरा जेल है वो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप होम ग्रोन ला सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात। आप देख सकते हो इंस्टेंटली कितना लाइटन हो गए हैं मेरे अंडर आर्म्स। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कितनी जल्दी मेरे अंडर आर्म्स 1 टोन लाइटन हो गए थे। और हाँ, आप ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आप ये एक बार करोगे तो आपके एकदम से रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं करती आ रही हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ये जल्दी असर कर रहा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको काफ़ी टाइम तक ये करना है। फिर क्या होगा ना, जब आप एकदम से भी करोगे तो इंस्टेंटली आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। तो इसको करते रहो और अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखो, हाइजीन्स प्रॉपर फॉलो करो, तो आपकी भी जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी।